अखंडानंद को डॉक्टर त्रैलोक्यनाथ घोष के घर पर रहते 1.5 महीना हो गया था। वे अब स्वस्थ थे। स्वामी यद्यपि अभी दवा खा रहे थे, किंतु इतने अस्वस्थ भी नहीं थे कि डॉक्टर के घर रहना उनके लिए आवश्यक हो। उन्हें वहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे। डॉक्टर त्रैलोक्यनाथ घोष से कह सुनकर और औषध सेवन का वचन देकर वे अखंडानंद के साथ सेठ जी के बगीचे में आ गए। सेठ जी यज्ञेश्वर बाबू के मित्र थे और उन्होंने अपनी बगीचे में साधुओं के ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। स्वामी टहलने नहीं जाते थे। वे अभी औषध का सेवन कर रहे थे और उन्हें पर्याप्त विश्राम भी मिल रहा था। वे अखंडानंद से कहकर मेरठ सार्वजनिक पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें मंगवा लेते थे और समय मिलते ही उन्हें पढ़ने लगते थे। उनके अध्ययन के घंटे बढ़ गए थे और संध्या समय जुट आने वाली मंडली के सामने थोड़ी सी धर्म चर्चा भी करने लगे थे। स्वामी पिछले 3 दिनों से अखंडानंद के माध्यम से पुस्तकालय से सर जॉन लब्बक के समग्र साहित्य का एक खंड मंगवा रहे थे। एक दिन में एक खंड पढ़कर अगले दिन वे उसे लौटा देते थे। अखंडानंद ने तीसरा खंड लौटाया तो पुस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें ध्यान से देखा। आप क्या तमाशा कर रहे हैं साधु महाराज? क्यों, क्या हुआ? अखंडानंद ने उसे आश्चर्य से देखा। आपने यह पुस्तक पढ़ ली है? नहीं। तो प्रतिदिन पुस्तक ले जाने और अगले दिन बिना पढ़े लौटाने का पाखंड क्यों कर रहे हैं? अखंडानंद क्रुद्ध तो नहीं हुए, किंतु उत्तेजित अवश्य हो गए। उन्होंने उसे घूर कर देखा। ये जितनी पुस्तकें तुम्हारे आसपास अलमारियों में लगी हुई हैं, वे सब तुमने पढ़ ली हैं क्या? नहीं। तो तुम उनके बीच सचकर बैठने का पाखंड क्यों कर रहे हो, जैसे तुम संसार के सबसे बड़े विद्वान हो? मैं यहाँ का पुस्तकालयाध्यक्ष हूँ महोदय, उसने कहा। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि लोग पढ़ना चाहें, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध करवा सकूँ। मैं भी एक पाठक की ही सेवा कर रहा हूँ। एक खंड प्रतिदिन इसीलिए ले जाता हूँ कि जिसने उसे मंगवाया है वह उसे पढ़ सके। तो आप पुस्तक अपने पढ़ने के लिए नहीं ले जाते? ऐसा कोई नियम है कि जो पुस्तक ले जाए वही उसे पढ़े भी, या पाठक का सशरीर आपके सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप यह क्यों नहीं मान सकते कि यह पुस्तक मैं अपने गुरु भाई के लिए ले जाता हूँ, जो उसे पढ़कर ही लौटाते हैं? यदि यह सत्य है, पुस्तकालयाध्यक्ष ने कहा, तो आपका वह गुरु भाई आपको उल्लू बना रहा है। उल्लू पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अखंडानंद ने उसकी आंखों में देखा। वैसे आपको यह दिव्य ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि यह पुस्तक जो आप ले जाते हैं उसे एक दिन में पूरा पढ़कर समझना तो दूर, उलटना पलटना भी संभव नहीं है। अखंडानंद ने पुस्तक का खंड उठा लिया और बोले, कल मैं नहीं आऊँगा, उन्हीं को भेजूँगा। अगले दिन स्वामी स्वयं ही पुस्तकालय गए। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो अपने गुरु भाई के माध्यम से अपने लिए आपसे पुस्तकें मंगवाता है, स्वामी ने कहा। आजकल मैं सर जॉन लब्बक की रचनाएं पढ़ रहा हूँ। आपको यह संदेह है कि मैं पुस्तकें पढ़ता नहीं हूँ, मंगवाता हूँ और लौटा देता हूँ? स्वामी ने उसकी ओर अधिकारपूर्वक देखा। इस विषय में और विवाद करने से कहीं अच्छा है कि आप इन पुस्तकों के आधार पर मेरी परीक्षा ले लीजिए, मौखिक या लिखित। मेरा कहना है कि मैंने ये पुस्तकें पूरी तरह पढ़ी और समझी हैं। नहीं, यह आवश्यक नहीं है, पुस्तकालयाध्यक्ष बोला। वैसे भी इस पुस्तकालय से आज तक किसी सन्यासी ने अंग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं ली है। अंग्रेजी में लिखी गई किसी विदेशी लेखक की पुस्तक उनके बस की नहीं होती। आपका यह भ्रम मिटना चाहिए।
सत्य यह है कि हमारे सन्यासी जिस अध्यात्म का चिंतन करते हैं उस तक अभी कोई विदेशी लेखक पहुंचा ही नहीं है। आप अपवाद हैं? नहीं, अपवाद नहीं हूँ, उन जैसा ही हूँ। बस मेरी कुछ रुचि इन विषयों में भी है। अच्छा, आप इतना बता दीजिए कि लब्बक विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पुस्तकालयाध्यक्ष ने बहुत सावधानी से कहा। कौन से लब्बक? स्वामी ने पूछा। पिता या पुत्र? पुस्तकालयाध्यक्ष कुछ खिसिया गया। आप किसकी रचनाएं पढ़ रहे हैं? देखिए, पिता का नाम था जॉन विलियम्स लब्बक। वे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनकी पुस्तकें मैं पहले पढ़ चुका हूँ। स्वामी बोले। पुत्र का नाम है प्रोफेसर जॉन लब्बक। वे पुरातत्ववादी और नृतत्व शास्त्री हैं। मानव मनोविज्ञान के विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी पुस्तकों के नाम तो आप जानते ही होंगे। अब उन पुस्तकों में से आपको जो कुछ पूछना हो पूछ लें। पुस्तकालयाध्यक्ष को संकोच हो रहा था। वह स्वयं तो यह भी नहीं जानता था कि लब्बक नाम से पिता और पुत्र दोनों लेखक हैं और दोनों के क्षेत्र पृथक पृथक हैं। आप मुझे इतना बता दें कि प्रोफेसर लब्बक अमेरिकी हैं या जर्मन, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। वे अंग्रेज़ हैं, स्वामी ने कहा। जर्मन लोग अंग्रेज़ी में पुस्तकें नहीं लिखते। हाँ, उनकी पुस्तकों का अंग्रेज़ी में अनुवाद अवश्य होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष कुछ सोचता बैठा रहा। देखिए, यदि हम प्रोफेसर लब्बक के वैज्ञानिक क्षेत्र को भी छोड़ दें तो उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, आई कैंट बट थिंक दैट द वर्ल्ड वुड बी बेटर एंड ब्राइटर इफ आवर टीचर्स वुड ड्वेल ऑन द ड्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज हैप्पीनेस ऑफ ड्यूटी, फॉर वी ought to be as bright and genial as we can, if only because to be cheerful ourselves is most effectual contribution to the happiness of others। उनकी यह उक्ति मुझे अपनी गीता के निष्काम कर्म का स्मरण दिलाती है। हमें प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना है, प्रत्येक कर्तव्य को प्रसन्नतापूर्वक पूरा करना है। कर्तव्य को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए। दुख का कारण होने पर भी अपनी इंद्रियों को उसके संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। स्वामी ने कहा, और यह भी सत्य है कि यदि आप प्रसन्न, सात्विक और स्वस्थ लोगों से मिलेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। जो लोग स्वयं मुंह लटकाए रहते हैं और सदा अपने दुखों और रोगों की चर्चा करते रहते हैं, उनके निकट जाकर आप भी उदास हो जाते हैं। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी। पुस्तकालयाध्यक्ष ने पहली बार उन्हें सम्मानजनक शब्दों में संबोधित किया। उसने लब्बक की रचनाओं का एक खंड निकाला। उसके पृष्ठ उल्टे। उसकी दृष्टि लब्बक की प्रसिद्ध उक्तियों पर ठहर गई। स्वामी जी, हम संसार में अधिकांशतः क्या देखते हैं? मुस्कुराए। सामान्यतः आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ और देता, किंतु आप यह लब्बक के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, व्हाट वी सी डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट वी लुक फॉर। संसार में आप भगवान को खोजेंगे तो आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे, शैतान को खोजेंगे तो शैतान दिखाई देगा। यही कारण है कि प्रभु के मार्ग में चलने के लिए आवश्यक है कि पहले मनुष्य अपने हृदय को निर्मल करे। सांसारिकता का कूड़ा मन में संचित कर यदि हम भगवान को खोजने निकलेंगे तो वे हमें कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। पुस्तकालयाध्यक्ष की आंखों में से श्रद्धा झांकने लगी। स्वामी जी, मैं अपने संदेह के कारण लज्जित हूँ। यदि मैं ईसाई न होता तो आपके चरण छू लेता, किंतु यह पूछे बिना नहीं रह सकता कि आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं।
मैं तो 1 घंटे में 10 पृष्ठों से अधिक नहीं पढ़ पाता। यह कोई चमत्कार नहीं है, स्वामी बोले। एकाग्रता और अभ्यास से सब कुछ संभव है। स्वामी को दिल्ली आए हुए 10 दिन हो चुके थे। दिल्ली में घूमते हुए उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं जाग उठी थी। स्वामी को लग रहा था कि उनके भीतर का इतिहास का विद्यार्थी उठकर बैठ गया है। उस समय उनके मन में कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं था, कोई सामाजिक समस्या नहीं थी, बस इतिहास ही इतिहास था। स्वामी ने लाल किले में प्रवेश किया। उन्हें लगा इतिहास जैसे सप्राण होता हो। इस द्वार से मुगल सेनाएं निकला करती होंगी। भीतर बहुत छोटा सा बाजार था। संभवतः मुगलों के समय ये दुकानें न होकर पहरेदारों की कोठरियां रही होंगी, और फिर खुला मैदान। स्वामी सीधे चलते गए। वे दीवाने आम के सामने खड़े थे। इन महलों में फर्श था और स्तंभों पर छत थी। छत पर अनेक प्रकार की कलात्मक कारीगरी थी, किंतु इनकी दीवारें नहीं होती थी। खैर, यह तो दीवाने आम था। अच्छा, अपनी सामान्य प्रजा को दर्शन देता था और आवश्यक होने पर उसकी समस्याएं भी सुलझाता था। पर जब यहाँ धूप आती होगी तो उसे कैसे रोका जाता होगा? और हवा जब ठंडी हवा चलती होगी तो उससे यहाँ बैठा व्यक्ति कांप कांप जाता होगा। पर मुगलों के दीवाने खास की भी यही स्थिति थी। यहाँ विशिष्ट लोग ही बैठा करते होंगे। यह भी कोई कक्ष नहीं था। इसमें दीवारें और दरवाजे नहीं थे। अविशिष्ट लोग किले के बाहर ही रोक दिए जाते होंगे, या फिर किसी एक सीमा पर पहरेदार अनावश्यक लोगों को रोक देते होंगे। राजा जब अपने विशिष्ट लोगों के साथ बैठते होंगे तो अन्य लोग इस ओर फटक भी नहीं पाते होंगे। उसके आगे अंतःपुर था। यह यमुना के तट पर था। दीवार के साथ ही यमुना बह रही थी। यहाँ राज परिवार की महिलाएं स्वच्छंद रूप से रहा करती होंगी। नदी की ओर से किसी ने आने की कोई संभावना नहीं थी। उस समय का वास्तुशिल्प काफ़ी भिन्न था। आजकल के समान शयन कक्ष ढूंढो तो एक भी ना मिले। पर्दे इत्यादि लग जाते होंगे तो इनका रूप कुछ और ही हो जाता होगा। आज तो वहाँ कमरे के नाम पर 2-4 छोटी छोटी कोठरियाँ थीं और शेष लंबे वरांडे थे, जिनके बीचों बीच से पानी की धारा बहने का प्रबंध था। बीच बीच में फव्वारे थे। ये धाराएं स्नानागार में से आ रही थीं। सारे महल को ठंडा रखने का यह अच्छा प्रबंध था। किंतु यमुना से यह पानी किले के ऊपर कैसे चढ़ाया जाता होगा? और यदि पानी ऊपर नहीं चढ़ाया जाता होगा तो उसका यह प्रकार फव्वारों में आना संभव नहीं था। स्वामी जिस दीवार के पास खड़े थे वह दीवार नहीं, संगमरमर की जाली थी। उसके पार बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ लोग बाहर से आए हुए भी लग रहे थे। प्रतिदिन ही आते होंगे। किंतु कुछ बांग्ला शब्दों ने स्वामी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने दृष्टि उठाकर जाली में से देखा। वे जैसे स्तब्ध रह गए। उनके सामने उनके गुरु भाई खड़े थे, जिन्हें वे मेरठ में छोड़कर आए थे। तो वे उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। स्वामी ने उसका निषेध भी किया था, फिर भी वे लोग माने नहीं। स्वामी के मन में आया कि वे चुपके से खिसक जाएं और दिल्ली छोड़ दें। दूसरी ओर उनके मन में आ रहा था कि वे उनका सामना करें और उनकी इस प्रवृत्ति को रोकें। वे लोग ईश्वर की खोज में परिभ्रमण कर रहे थे, एक दूसरे की खोज में नहीं। ईश्वर को खोजने की साधना और मित्रों के साथ लुका छिपी खेलने में अंतर है। स्वामी ओट से निकलकर उनके सामने आ खड़े हुए। उनकी दृष्टि भी स्वामी पर पड़ी। अरे नरेंद्र बाबा? हाँ, स्वामी की आंखों में वर्जना थी। मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। पर हमने तो पीछा नहीं किया, शारदानंद ने कहा। हम तुम्हारे विलुप्त हो जाने के पश्चात 10 दिन मेरठ में ही रुके हैं, ताकि तुम्हें जहाँ कहीं जाना हो चले जाओ।
पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम आजीवन मेरठ में ही बैठे रहते। दिल्ली तो ऐसा नगर है कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा वह दिल्ली देखने के लिए रुकेगा ही। तुम मुझे खोजते हुए यहाँ नहीं आए हो। देखो नरेंद्र, अद्वैतानंद ने कहा, हम तुम्हें खोजते हुए नहीं निकले हैं। हमने यह भी निश्चय किया है कि दिल्ली से हम भी पृथक पृथक हो जाएंगे और विभिन्न दिशाओं में एक एक दो दो की टोलियों में निकल जाएंगे। मैं आपकी बात को सत्य मान लूँ गोपालदा, स्वामी ने कहा। यदि हम ठाकुर के निकट रहकर और इतनी तपस्या कर आज तक झूठे ही हैं तो फिर इस तपस्या का क्या लाभ? अद्वैतानंद ने कहा। नहीं, मैं वह नहीं कह रहा। स्वामी कुछ शांत हुए। मैं तो उस मोह की चर्चा कर रहा हूँ जो हम सबको बांधे हुए है और जिससे हमें मुक्त होना है। हम तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आए हैं, किंतु हमें यह ज्ञात हो गया है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला एक बंगाली सन्यासी सेठ श्यामल दास की बगीची में ठहरे हुए हैं और संध्या समय कुछ धर्म चर्चा भी करते हैं। अखंडानंद ने कहा, हम सोच रहे थे कि संध्या समय उनके दर्शन करेंगे। स्वामी जी के निजी सचिव से समय लिए बिना तुम ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? तुरानंद ने उसे डांटने का अभिनय किया। स्वामी भी कुछ विनोद की मनः स्थिति में आ गए। अभी निजी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। वे रुके। तुम लोग संध्या समय बगीची में आ जाना, किंतु हमारे ठहरने की व्यवस्था अलग अलग ही रहेगी, नहीं तो बिना बताए मेरठ से मेरे भागने का क्या लाभ? वहाँ तो हम एक साथ ही रह रहे थे। स्वामी आगे चल पड़े। एक बात अभी से बता दो, मैं किसी भी दिन तुम लोगों को सूचना दिए बिना दिल्ली छोड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी में हो, किंतु मैं राजपूताना की ओर जाऊंगा। मेरे पीछे मत आना, समझे? उनका स्वर बहुत गंभीर था। हमें अपने मोह को जीतना ही होगा। अलवर स्टेशन के बाहर की सड़क खुली और लंबी थी। कहीं कोई विशेष भीड़भाड़ नहीं थी। शायद नगर अभी ढंग से रात की नींद के बाद जागा भी नहीं था। कहीं कहीं प्रातः भ्रमण के लिए निकले कुछ लोग थे और कहीं मुंह अंधेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के अभ्यस्त कुछ भक्त मंदिर की ओर जा रहे थे। स्वामी के मन में धम्म पद के शब्द गूंज रहे थे। मार्ग के अभाव में भी निर्भय और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। संसार में अकेले विचरो, जैसे वन में गैंडा या सिंह विचरता है। आसपास के कोलाहल से विचलित मत हो। उस पवन के समान विचरो जो किसी जाल में बांधा नहीं जा सकता। उस कमल पत्र के समान रहो जिस पर जल की बूंद की छाया भी नहीं ठहरती। एकाकी विचरण करो जैसे वन में गैंडा विचरता है। स्वामी प्रसन्न थे कि वे अपने गुरु भाइयों के प्रति अपना मोह भी त्याग आए थे। माँ उन्हें सामर्थ्य दें कि वे इसी प्रकार निर्मोही बने रहें। कोई बस्ती आ गई थी। सड़क की दोनों ओर मकान आरंभ हो गए। मकान बड़े थे, खुले और सुंदर। स्वामी उनको देखते और आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक बोर्ड पर टिक गई, राजकीय औषधालय। बोर्ड ना होता तो वे उसे विद्यालय या वैसी ही कोई संस्था मान लेते। स्वामी के पैर रुक गए, जैसे इसी को खोज रहे हों। 2 क्षण सोचा और औषधालय में प्रवेश कर गए। औषधालय शायद अभी अभी खुला था। 2-1 लोग सफाई कर रहे थे। वे स्थानीय राजस्थानी वेशभूषा में थे। एक व्यक्ति जो खड़ा उनका निरीक्षण कर रहा था या उनका काम समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह उनसे कुछ भिन्न था। वह अंग्रेजी वेशभूषा में था। उसने एक साधु को इस प्रकार प्रवेश करते देखा तो बोला, आप क्या रोगी न की? स्वामी मन ही मन मुस्कुराए। बंगाली है, ऐसी हिंदी तो कोई बंगाली ही बोल सकता है, यह राजस्थानी हो ही नहीं सकता। महाशय,
एक खाने साधु सन्यासीर थाकीबार की एकटू स्थान हाइते पारे। आपने बंगाली न की। वह व्यक्ति उछल पड़ा और फिर वह धारा प्रवाह बांग्ला में बोला, मैं गुरुचरण लश्कर हूँ, बंगाली हूँ, यहाँ का डॉक्टर हूँ। निश्चय आशून, आज्ञा होए आशून। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वामी ने कहा, यहाँ कोई स्थान है जहाँ एक साधु टिक सके? गुरुचरण ने उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। बोला, है ना? उससे सफाई करते लोगों की ओर देखा। ए तुम लोग देखना, कोई रोगी आए तो बिठा लेना, मैं अभी आता हूँ। आइए। स्वामी उसके पीछे पीछे बाहर आए। मैं तो नौकरी के लिए आया, वह बोला। आप बंगाल से इतनी दूर कैसे आ गए? तुम अपने प्रभु की नौकरी कर रहे हो डॉक्टर, मैं अपने प्रभु की नौकरी करने आया हूँ। स्वामी ने कहा, किसकी? अलवर के महाराज की। लश्कर ने चौंक कर पूछा। इस धरती का निर्माण मेरी माँ ने किया है, अलवर के महाराज ने नहीं। माँ से मेरा तात्पर्य है जगदम्बा। इस धरती का निर्माण जगदम्बा ने किया है। लश्कर ने कुछ सजग भाव से अपने आसपास देखा। नहीं, स्वामी की बात किसी ने नहीं सुनी थी। और मेरी उसी माँ ने मुझे परिव्राजक बनाया है, स्वामी बोले। माँ की इस सृष्टि को निहारना और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना मेरी नौकरी है। और वेतन? वेतन है मन की प्रसन्नता और पेट भर रोटी, वह भी दिहाड़ी के हिसाब से। वे लोग पंसारी बाजार में आ गए थे। दोनों ओर दुकानें थीं, अधिकांश दुकानें खुल गई थीं, कुछ अभी खोली जाने की प्रतीक्षा में थी। उन्हीं दुकानों के बीच में से होकर ऊपर जाती सीढ़ियों के निकट जाकर लश्कर रुक गया। आइए। यह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? स्वामी बोले, यह आपका घर तो नहीं हो सकता। नहीं, यह मेरा घर नहीं है, यह पंसारी बाजार है, लश्कर ने कहा। नीचे दुकान है, ऊपर एक अच्छा कमरा है। वे दोनों ऊपर आए। लश्कर ने भिड़े कपाट खोले। आइए। स्वामी कमरे में आ गए तो लश्कर ने कहा, यह कमरा हम लोगों ने सन्यासियों के लिए ही रख छोड़ा है। अभी आप यहाँ डेरा डालें, असुविधा होगी तो कहीं और अच्छी जगह पर व्यवस्था हो जाएगी। यही खाने थाकीते कोष्ठ होबे की। तो यहाँ सन्यासी आते ही रहते हैं, स्वामी ने सोचा, और ये महाशय उनका आतिथ्य करते ही रहते हैं, साधुओं के भक्त लगते हैं, तभी तो इतनी सरलता से साथ चल पड़े। नहीं तो साधु को देखकर सहस्रों शंकाएं जागती हैं गृहस्थ के मन में। ठीक है? गुरुचरण ने पूछा। ठीक है, एकदम ठीक है। स्वामी ने प्रसन्नता जताकर उसे आश्वस्त किया। सन्यासी को राजप्रासाद नहीं चाहिए। आप अभी कुछ लेंगे? चाय, खाने के लिए कुछ? गुरुचरण ने पूछा। नहीं, अभी कुछ नहीं। जल? अच्छा, जल भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ। गुरुचरण ने बाहर जाते जाते कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। थोड़ी देर में गुरुचरण अपने मित्र जमालुद्दीन के साथ लौटा तो कमरे के द्वार पर ही ठिठक गया। स्वामी ने अपना कंबल खोलकर फर्श पर बिछा लिया था और उस पर एक गेरुआ सा वस्त्र डाल दिया था। अपनी पुस्तकें एक ओर सजा ली थी। उनके निकट उनका कमंडल रखा हुआ था और दंड कमरे के एक कोने में दीवार से टिका दिया था। गुरुचरण और जमालुद्दीन ने अपने जूते कमरे से बाहर ही उतार दिए। कमरे में प्रवेश कर स्वामी को प्रणाम किया और संकुचित से बैठ गए। ये मेरे मित्र हैं, मौलवी साहब, गुरुचरण ने कहा। यहाँ के हाई स्कूल में उर्दू और फारसी पढ़ाते हैं। मैं इन्हें बुला लाया हूँ ताकि आपको अकेलापन ना आखरे। मैं भी अपने रोगियों को निपटाकर आ जाऊँगा। मेरी सेवा आप कर चुके डॉक्टर साहब, स्वामी बोले। अब आप रोगियों की सेवा कीजिए। किसी को शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाना भी ईश्वर की उपासना ही है। वह साधु सेवा से बड़ा काम है। गुरुचरण चला गया। यहाँ आइए मौलवी साहब,
स्वामी ने अपने निकट कंबल को हाथ से थपथपाते हुए कहा, निकट बैठकर और अधिक अच्छी चर्चा हो पाएगी। जमालुद्दीन ने स्वामी के चेहरे पर एक भरपूर दृष्टि डाली। ऐसे क्या देख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा था कि एक बंगाली दरवेश आए हैं, लेकिन आपकी बोली तो। मेरा हिंदी का उच्चारण बंगालियों जैसा नहीं लग रहा होगा आपको। स्वामी हंसे। उच्चारण का अर्थ समझते हैं ना आप? जी। जमालुद्दीन ने सिर हिलाया। तलफ़्फ़ुज़? हाँ, मैं कुछ साफ हिंदी बोल लेता हूँ। स्वामी बोले, डॉक्टर के समान नहीं बोलता। आपको कुछ आश्चर्य हुआ होगा। आश्चर्य तो आपको भी हुआ होगा, जमालुद्दीन ने कहा। डॉक्टर एक मौलवी को एक हिंदू साधु के पास क्यों ले आया? सारे अलवर में उसे कोई हिंदू नहीं मिला। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप अपना नाम बताएं। स्वामी ने कहा। डॉक्टर ने आपका नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम जमालुद्दीन है, उसने कहा, पर यहाँ सब लोग मुझे मौलवी साहब कहकर ही काम चला लेते हैं। नहीं, आप सन्यासी नहीं हैं, इसलिए आपको आपके नाम से ही जाना जाना चाहिए। स्वामी बोले, मुझे इन बातों पर आश्चर्य नहीं होता। क्यों? कोई साधारण मुसलमान तो हिंदू साधु के पास जाएगा नहीं, न ही कोई हिंदू किसी मुसलमान फकीर के पास जाएगा, जमालुद्दीन ने कहा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप असाधारण हैं। मेरा मतलब यह नहीं था। जमालुद्दीन कुछ झेंप गया। वैसे ठीक कहते हैं आप, धरती पर बहुत बंटवारा है, किंतु जो प्रभु की खोज में निकले हैं वे उनके बनाए हुए जीवों में भेद नहीं करते। स्वामी के वाक्य में जमालुद्दीन जैसे चमत्कृत हो उठा। स्वयं को सहज करने का प्रयत्न करता हुआ बोला, कहते तो सब यही हैं, लेकिन अपने आमाल में वैसा बरतते नहीं। आप मुझे म्लेच्छ नहीं मानेंगे या यवन? आप मुझे काफिर मानते, मेरा अपमान करते, तो मैं आपको म्लेच्छ मान लेता। स्वामी हंसे। आपने डॉक्टर के ही समान मेरे सामने सिर झुकाया, तो मैं आपको म्लेच्छ कैसे मान लेता? आप समझते हैं कि हिंदुओं के लिए कुरान शरीफ सम्मान योग्य है? अकस्मात ही जमालुद्दीन ने विषय बदल दिया। आपने पढ़ा है? स्वामी ने उस पर एक गहरी दृष्टि डाली, जैसे पूछना चाहते हों कि उसने सबसे पहले यही प्रश्न क्यों किया। किंतु अगले ही क्षण उनकी मुद्रा बदल गई। शांत भाव से बोले, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। स्वाभाविक है, जमालुद्दीन ने कहा। मैं उनके गुणों पर मुग्ध हूँ, उनकी प्रशंसा करूँगा, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। स्वामी ने कहा, पर इसके बाद यदि मुझे आपकी माँ में भी प्रशंसा योग्य कोई बात दिखाई देती है तो मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। यदि मैं आपकी माँ की प्रशंसा करता हूँ, उनसे भी थोड़ा बहुत प्यार करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, जमालुद्दीन ने कहा, पर मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूँ, स्वामी बोले। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अन्य माताओं से घृणा या ईर्ष्या करूँ। ठीक कह रहे हैं आप। यदि मैं ईर्ष्यालु और संकीर्ण बुद्धि का नहीं हूँ तो मैं अपनी माँ से प्रेम करते हुए भी मुझे दूसरी माताओं के गुणों को सराहना चाहिए और उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। स्वामी बोले, मैं माँ की नहीं कुरान की बात कह रहा था स्वामी जी। मैं भी वही कह रहा हूँ। स्वामी बोले, हमारे शास्त्र मानते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है, पहली गौण और दूसरी परा। गौण भक्ति का लक्षण है कि व्यक्ति अपने आदर्श से प्रेम करता है और उस प्रेम के कारण अन्य सारे आदर्शों से घृणा करता है। अन्य आदर्शों से घृणा किए बिना उसका अपने आदर्श के प्रति प्रेम प्रतिपादित ही नहीं होता। दूसरे प्रकार की भक्ति है पराभक्ति। उसमें मनुष्य अपने आदर्श की पूजा करते हुए भी
अन्य सारे आदर्शों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह उन आदर्शों के पीछे बैठे अपने प्रिय को पहचानता है। गौण भक्ति निम्न कोटि के भक्त की मन की भक्ति है, पराभक्ति परिपक्व और उदार मन की भक्ति है। तो आप मानते हैं कि हिंदुओं को भी कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए? आपने पढ़ा है? जमालुद्दीन ने अपना प्रश्न दोहरा दिया। मैंने कहा ना, जो प्रभु की खोज में निकले हैं वे इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रखते। हिंदू कुरान पढ़ सकते हैं, मुसलमान वेद पुराण पढ़ सकते हैं। स्वामी बोले, मैंने कुरान पढ़ा है। मैं इस्लाम को भी अन्य मार्गों के समान ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग मानता हूँ, एकमात्र मार्ग नहीं। जहाँ हम अपनी उपासना पद्धति को ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग मान लेते हैं, वहीं हम स्वयं को उन लोगों से पृथक कर लेते हैं जो हमारी पद्धति से उपासना नहीं करते। इसे हम अहंकार कहते हैं। यदि प्रकृति की माया है, यह प्रकृति की माया है जिसके वशीभूत होकर हम भेद बुद्धि का अनुसरण करते हैं। पर इस्लाम तो मानता है कि कुरान अल्लाह की वाणी है। तभी तो कुरान में उसके आरंभ से आज तक किसी ने कोई परिवर्तन करने का साहस नहीं किया। स्वामी बोले, वह आज भी पूर्णतः उसी रूप में विद्यमान है जिसमें वह प्रस्तुत किया गया था। उसमें कोई प्रक्षेप नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जमालुद्दीन कुछ क्षणों तक स्वामी की ओर देखता रहा और फिर बोला, आपको डॉक्टर पर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्हें एक हिंदू दरवेश की सेवा के लिए जो पहला आदमी सूझा वह मुसलमान है? जब तक मैं यह मान न लूं कि मुझे आश्चर्य हुआ, तब तक आपको संतोष नहीं होगा क्या? स्वामी हंसे। आप दोनों में भी भेद बुद्धि नहीं है और आप दोनों ही सच्चे हृदय से प्रभु की खोज में लगे हैं, इसलिए एक दूसरे के मित्र हैं। स्वामी ने रुककर जमालुद्दीन को देखा और बड़ी गंभीरता से बोले, बहुत संभव है कि डॉक्टर ने इस विधि से मेरी ही परीक्षा करनी चाहिए होगी। वे मेरे ही मन को देखना चाहते होंगे। गोविंद सहाय आधा कंपनी बाग पार कर चुके थे कि उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठे सन्यासी पर पड़ी। गोविंद सहाय ने उसकी ओर ध्यान से देखा। इसे उन्होंने पहले कभी कंपनी बाग में तो क्या, अलवर नगर में भी नहीं देखा था। ए साधु बाबा, यहाँ कैसे बैठे हो? सन्यासी ने अपनी आंखें उनकी ओर फेरी, मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया के मेले में अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ, उसी को खोज रहा हूँ। पता नहीं कब वह मेरी सुध लेगी। गोविंद सहाय भौचक रह गए। यह 25-30 वर्षों का युवा सन्यासी कह रहा है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है और फिर मुस्कुरा भी रहा है। कोई बच्चा यह कहता तो बात उनकी समझ में आती। और यहाँ तो कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। वे कुछ कहने जा ही रहे थे कि उनका ध्यान एक बार फिर सन्यासी के शब्दों पर चला गया, दुनिया के मेले में। तो उसकी माँ आवश्यक नहीं कि अलवर में खोई हो, वह कहीं खो गई है और यह उसे खोज रहा है। अलवर में बिछड़े हो बाबा, या कहीं और? सन्यासी मुस्कुराए। यही तो अब स्मरण नहीं भाई कि कब बिछुड़े और कहाँ बिछुड़े। तुम जानते हो कि तुम कब बिछड़े? गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी कुछ विक्षिप्त है, समझता है कि सब लोग अपनी अपनी माँ से बिछुड़ गए हैं। उसे क्या मालूम कि गोविंद सहाय की माँ तो गांव में अपने घर में बैठी है। वे ना कहीं गई ना खोई। मेरी माँ तो अपने घर बैठी है, वह मुझसे बिछुड़ी नहीं है। मेरी माँ भी अपने घर में बैठी है, सन्यासी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। किंतु वह घर कहाँ है और घर तक जाने का मार्ग किधर है? तुम अपने घर का मार्ग जानते हो? गोविंद सहाय का मन हुआ कि अब चल ही पड़े, किंतु पग नहीं उठे। तुम अपने घर का मार्ग भूल गए हो बाबा? सन्यासी ने अपने आसपास चारों ओर अपनी हंसी की फूल बिखेर दिए। अकेला मैं ही भूला हूँ, तुम नहीं भूले?
तुम जानते हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? उसने रुककर गोविंद सहाय पर एक दृष्टि डाली। जो भी इस संसार में आता है वह माया में इतना लिप्त हो जाता है कि भूल ही जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है। गोविंद सहाय को लगा कि अब वे सन्यासी की बात कुछ कुछ समझ रहे हैं। वह शायद अपनी सांसारिक माँ की बात नहीं कर रहा था, वह जगदम्बा की बात कर रहा था। वह यह नहीं कह रहा था कि माँ खो गई हैं, वह कह रहा था कि माँ से बिछुड़ गया है। हाँ, वह घर कहाँ है जहाँ से वह आया है और जहाँ लौटकर जाना है। गोविंद सहाय उसके निकट बैठ गए। तो तुम जगदम्बा की बात कर रहे हो बाबा? ठीक समझे। तो उसे यहाँ अलवर में खोज रहे हो? क्यों, अलवर में जगदम्बा नहीं है? सन्यासी ने उनकी ओर देखा। अलवर वालों ने माँ को निकाल दिया है या माँ ने अलवर को अपने राज्य से निष्कासित कर रखा है? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि लोग कहीं एकांत में वन या पर्वत पर तपस्या करते हैं। अलवर नगर में क्या जगदम्बा कंपनी बाग में संध्या समय सैर करने आती हैं जो यहाँ खोज रहे हो? सन्यासी की आंखों में उन्माद झलका। वे तो प्रति क्षण प्रति कण में सैर कर रही हैं, हम ही उन्हें देख नहीं पाते। जहाँ कहीं शक्ति है, जहाँ कहीं गति है, जहाँ कहीं ऊर्जा है, वहाँ वे ही हैं, वे अलवर में भी हैं। सन्यासी की आंखों में एक चंचल ललित दामिनी दमकी। अब यह मत पूछना कि वे किस गली और किस मकान में रहती हैं। सन्यासी ने शून्य में देखा और बड़े गहरे स्वर में पुकारा, माँ। गोविंद सहाय को लगा कि सन्यासी का वह स्वर दिक दिगंत में गूंज रहा है। किसी कातर बालक के हठी स्वर जैसा वह सारी दिशाओं के क्षितिज से टक्करें मार मार कर लौट आया है और सन्यासी के भीतर प्रवेश कर घुमड़ रहा है। वह जैसे किसी सुरंग को गुंजा रहा था। वह कैसा स्वर था जिसका तार ही नहीं टूट रहा था। गोविंद सहाय के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने आगे बढ़कर सन्यासी के चरण थाम लिए।